तो क्या आपके भी घर में कोई छोटा बच्चा है? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। और इसके साथ में ही यदि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, या आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं एज ए नर्स, फार्मासिस्ट या वार्ड बॉय, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो सकती है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में जो पैरासीटामॉल है उसके डोज के बारे में जानेंगे एकदम डिटेल से। आज हम स्टार्टिंग से जानेंगे ड्रॉप से। जैसे कि ड्रॉप जब डॉक्टर देते हैं, आप कभी ना कभी देखे होंगे हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए होंगे, तो आप देखेंगे डॉक्टर बोलता है 0.5 ml, 0.2 ml देना है बच्चे को, 10 बूंद, 15 बूंद, 5 बूंद ऐसे देता है। तो कैसे पता चलता है डॉक्टर को, ड्रॉप में भी कैसे काउंट कर लेता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और यदि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सारे दवाओं का डोज निकालना आप सीख जाएंगे इजीली। हम एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें कि सारी जो ड्रग हैं, दवाएं हैं, उनके डोज को बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इजीली पेशेंट को दिया जा सकता है, बच्चों को दिया जा सकता है। तो विदाउट स्किप किए बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, YouTube पर ऐसा पहली बार ये पहला वीडियो है जो कि आपको इतना डिटेल में बताएगा। आज हम 1 किलो से लेके 10 किलो तक के बच्चे को कितना ml देना है, कितना डोज देना है, एकदम एक एक केजी के बच्चे को हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, बताएंगे। तो जनरली हम पैरासीटामॉल ड्रॉप के बारे में बात करेंगे, उसका डोज निकालेंगे। तो इससे थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा पैरासीटामॉल है वो एक प्रकार का नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास का ड्रग है, यानी यूज दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट डोज पे चलते हैं और इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो यूज, साइड इफेक्ट है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए हम इसका जो डोज है वो आपको निकालते हैं। चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं कैसे डोज निकाला जाता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। तो फ्रेंड, यदि आप जो ड्रॉप है उसका डोज निकालना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। बिना उसके जाने जो डोज है वो नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं, कौन कौन सी वो चीजें, और फिर उनके डोज को निकालना सीखते हैं। इफ गिविंग ड्रॉप, यदि आप ड्रॉप को दे रहे हैं, फर्स्ट नोटिस द ड्रॉप। तो आप क्या करें, ड्रॉप को नोटिस करें। यदि आप ड्रॉप को दे रहे हैं तो आप क्या करें, ये जो ड्रॉप है, ड्रॉप को अच्छे से ध्यान से नोटिस करें। क्या है भाई, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 1 ml। यदि आप ड्रॉप को नोटिस करेंगे तो एक ड्रॉप में टोटल 1 ml होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ये जो ड्रॉप है, एक ड्रॉप में टोटल 1 ml होता है। यहां से लेकर के आप देख सकते हैं इजीली, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक टोटल 1 ml होता है। ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं, यानी 1 ml होता है। इफ यू नोटिस, यदि आप और नोटिस करें तो 1 ml इक्वल टू 10 पॉइंट। जो 1 ml है उसमें 10 पॉइंट्स होते हैं, 0.1 ml ईच, यानी उनमें एक पॉइंट को हम 0.1 ml बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप ड्रॉप को नोटिस करें तो 1 ml में जो 10 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये 10 पॉइंट्स होते हैं जिनको कि हम 0.1 ml, 0.2 ml बोलते हैं। आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0.1 ml, 0.2 ml से लेकर हमारा 10 सेंटीलीटर तक होता है, 0.1 से लेकर 10 सेंटीलीटर तक, यानी कि यहाँ तक होता है। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम सेंटीलीटर बोलते हैं। जो 1 ml इक्वल टू 10 सेंटीलीटर, यानी ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम 10 पॉइंट्स हैं, इनको हम सेंटीलीटर बोलते हैं। यानी कि अगर आप ऐसे समझे तो 1 ml में 10 सेंटीलीटर होते हैं, जो कि लीटर्स की सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम क्या करते हैं, जो डोज है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो डोज है उसे हम बॉडी वेट के ही अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना सीखेंगे, बॉडी वेट के ही अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो इसमें 2 टाइप्स के जो डोज हैं वो होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा मिनिमम डोज और दूसरा होता है हमारा मैक्सिमम डोज। सबसे पहले मिनिमम डोज के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है मिनिमम डोज। तो जो हमारा मिनिमम डोज है वो होता है 10 to 15 mg पर kg। ये फार्मूला होता है 10 to 15 mg पर kg सिंगल डोज, यानी अगर हम 10 से 15 mg निकालते हैं तो इसको हम सिंगल डोज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि 10 kg का हमारा चिल्ड्रेन है और यदि
10 kg का चिल्ड्रेन है उसका हम डोज निकालेंगे तो 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 150 mg सिंगल डोज, यानी कि 150 mg हम सिंगल डोज दे सकते हैं। एक बार में हम 150 mg दे सकते हैं। ये है हमारा मिनिमम डोज के अकॉर्डिंग। और यदि हम मैक्सिमम डोज के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा होता है फार्मूला 60 mg पर kg, 60 mg पर kg इन 3 डिवाइडेड डोज, जिनको कि 3 भागों में बांटकर ही दिया जाता है। 3 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है, TDS दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि 10 kg का चिल्ड्रेन है तो जो हमारा फार्मूला है 60 mg, तो हम 60 से mg से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा रिजल्ट 600 mg, 600 mg आएगा, जिनको कि हम 24 घंटे में दे सकते हैं। लेकिन इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 डिवाइडेड डोज में इसे हम देना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 200 mg। जब हम 200 mg आएगा तो ये हमारा सिंगल डोज निकल कर आया है, यानी 200 mg। इसे हम 200 mg 888 आर पर दिन भर में 3 बार दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं TDS सिंगल डोज, ये हमारा 200 mg सिंगल डोज होगा। तो कुछ इस टाइप से डोज निकाला जाता है। तो अब हम डिटेल से जान लेते हैं, जैसा कि अब हम आगे वीडियो में 1 से लेकर 1 किलो के बच्चे से लेकर के 10 किलो तक के बच्चे को हम डिटेल से देखेंगे। हमने ऑलरेडी चार्ट भी प्रोवाइड किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये चार्ट है जिसमें कि 1 से लेकर 10 किलो तक के जो बच्चे हैं उनको पूरा डिटेल से दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये केजी में है, कितने केजी के बच्चे हैं उनको हम कितने ml ड्रॉप देंगे और कितना mg होता है, कितना mg दवा होता है, और इधर कैलकुलेशन भी किया हुआ है। तो हम स्टार्टिंग से देख सकते हैं, जैसा कि डोज कैलकुलेशन है, हमें डोज निकालना है तो हम जो फार्मूला है मैक्सिमम डोज वाला फार्मूला लगाएंगे। मैक्सिमम डोज के अकॉर्डिंग इस वीडियो में हम डोज निकाल कर देखेंगे। आगे हम किसी वीडियो में जो मिनिमम डोज है उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन जो जनरली डॉक्टर हैं वो मैक्सिमम डोज के अकॉर्डिंग ही प्रीफर करते हैं। जो हमारा मैक्सिमम डोज था वो है हमारा 60 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जिसको कि हम 3 डिवाइडेड डोज में देते हैं TDS। इस वीडियो में 1 से 10 किलो तक के बच्चे को जो डोज है वो निकाल कर देखेंगे। तो इट्स कंटेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आप ड्रॉप उठाएंगे तो ड्रॉप के साइड में या पीछे लिखा रहता है कि कितने ml में कितने mg दवा है। तो जो पैरासीटामोल ड्रॉप है, चाहे जैसे कि आप क्रोसिन उठा लें, कालपाल उठा लें, पैरासीटामोल उठा लेंगे, T98 उठा लें, सब में वही सेम कंटेंट रहता है। इट्स कंटेंट 100 mg इन 1 ml, यानी कि 1 ml ड्रॉप में 100 mg जो पैरासीटामोल है वो कंटेंट रहता है, अवेलेबल होता है। तो 1 ml में हमारा 100 mg कंटेंट होता है। 1 ml जैसा कि हमने पहले ही देखा था, 1 ml में हमारा 10 सेंटीलीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 ml में हमारा 100 mg है तो हम 100 mg को 10 सेंटीलीटर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 10 mg, यानी कि 1 सेंटीलीटर में हमारा 10 mg आएगा। और जो 1 सेंटीलीटर है, 1 सेंटीलीटर को हम 0.1 ml भी बोलते हैं। तो 0.1 ml में हमारा 10 mg आएगा। अब हम इसके डोज के अकॉर्डिंग जो दवा है डोज है वो निकालते हैं। इधर हमारा केजी है, इधर हमारा ml है, इधर mg है, इधर हमारा कैलकुलेशन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि हम 1 किलो के बच्चे को, जो 1 किलो का बच्चा है उसे हम पैरासीटामोल ड्रॉप देते हैं तो कितना देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 60। हम मैक्सिमम डोज के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो हम 1 kg का चिल्ड्रन हो गया हमारा, उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 60 mg, हमारा 60 mg ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 20 mg, यानी कि 20 mg। आप जैसे कि देख सकते हैं 0.1 ml में 10 mg है तो हमें 0.2 ml में हमारा क्या होगा 20 mg आ जाएगा। तो जनरली हमें 20 mg देना है। तो 1 kg का बच्चा है, हमारा जो डोज है वो 20 mg हो गया, 20 mg, और जो ml है वो 0.2 ml हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से कैलकुलेशन करना होता है। एक बार अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप इजीली किसी भी टाइप का जो बच्चा है, पेशेंट है, उसे आप इजीली देख सकते हैं, दवा दे सकते हैं। बस एक बार आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। उसी टाइप से अगर हम देखें तो अगर 2 kg के चिल्ड्रन को हम डोज निकालें तो 2 × 60, 2 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 120 mg। 120 mg को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो आएगा हमारा 40 mg, यानी 2 kg के बच्चे को हम 40 mg जो दवा है वो देंगे 3 बार में, 40 mg सुबह, 40 mg शाम, 40 mg दोपहर में करके। और जैसा कि हमने पहले ही देखा था ऑलरेडी 0.1 ml में हमारा 10 mg आता है, तो यहाँ पर हमारा
40 mg देना है, यानी कि 0.4 ml। 0.4 ml देंगे तो 40 ml यानी 40 mg आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से जो डोज है, दवा है, ड्रॉप है, उसका डोज निकाला जाता है। हमने आपके लिए ऑलरेडी ये जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। एक बार अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बार बार डोज निकालने की झंझट नहीं होगी। तो आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें आशा है कि ये जो वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और आपने देखा होगा आज तक आपको ऐसा कोई भी नहीं बताया होगा, ना यूट्यूब पर, ना हॉस्पिटल में, या किसी भी तरीके से कोई नहीं बताया होगा। लेकिन हाँ, एक बात को आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी प्रकार से कोई दवा दे रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से अवश्य ही कंसल्ट कर लें, क्योंकि जो भी दवाएं होती हैं भले ही आप डोज के अकॉर्डिंग निकालें, लेकिन उसको पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। हो सकता है कि जो डॉक्टर है इसके डोज को कम कर दे या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसलिए यदि आप डोज निकालते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर, फार्मासिस्ट से अवश्य ही कंसल्ट करें। ऐसे ही और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।